तो हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स और रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो हमारा पहला टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं? न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो जाता है ग्रीन प्लांट्स, एल्गे। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एग्जांपल हो जाता है वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी का यूज करके बनाते हैं। ये जो सामने इक्वेशन दिख रही है इसे याद कर लेना है, ये काम की है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा कुछ ओपन पोर्स होते हैं बॉटम साइड ऑफ द लीफ पे। इसी से ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन भी इसी से ही देता है। ये रात को बंद हो जाते हैं क्योंकि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जिससे कि पानी भी वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन एल्गी के बारे में। इसमें सब सेम होता है, बस एक ही डिफरेंस है, इनके अंदर स्टोमेटा नहीं होता। ये ऑक्सीजन अपनी सरफेस से देते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। इन प्लांट्स के पास या तो क्लोरोफिल नहीं होता या फिर एबिलिटी नहीं होती न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की, तो ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है या उसके ऊपर रहता है और उसी से ही अपने न्यूट्रिएंट्स की नीड पूरी करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है टेपवॉर्म और कसकटा। अब बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। इसमें प्लांट डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाता है फंगी और बैक्टीरिया। अब बात करते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स की। इसमें प्लांट्स इंसेक्ट को ट्रैप और डाइजेस्ट करते हैं और उसी से ही अपनी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाता है विनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की। इसमें ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं या फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाते हैं लाइकेन और राइजोबियम। अब बात करते हैं प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। पहला आता है स्टार्च, जो कि पोटैटो, राइस और व्हीट में होता है। दूसरा आता है फैट्स एंड ऑयल्स, जो कि मस्टर्ड, सनफ्लावर और ग्राउंडनट में होता है। तीसरा आता है प्रोटीन्स, जो कि पल्सिस, बीन्स और पीज में होता है। चौथा है विटामिन्स, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होता है। अब बात करते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सोइल के बारे में। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सोइल से एब्जॉर्ब करते रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन भी आ जाता है। अब नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो सोइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अब नाइट्रोजन चाहिए होती है प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए, तो आगे वो प्रोटीन कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे राइजोबियम। अब बात करते हैं रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम्स की रूट में रहता है, जैसे पीस, ग्राम, बीन्स। नाइट्रोजन एयर से लेता है और प्लांट्स को दे देता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट होता है। इससे केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की यूजेज कम होती है और सोइल फर्टाइल रहती है।